डियर इंडियंस, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस लाइन में से शायद किसी ने बड़ी स्मार्टली नहीं का एन और ए हटा दिया। अब ये लाइन हो गई है मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। पहले सोचा था ये लेटर नहीं लिखूंगा क्योंकि पता नहीं कब किसको किस बात का बुरा लग जाए, लेकिन फिर लगा कि जब लोग नफरत फैलाने से नहीं डरते, खुलेआम लिखते हैं, बोलते हैं, तो फिर मैं तो मोहब्बत की बात करने जा रहा हूं। एक्चुअली अगर आप नफरत और मोहब्बत की ट्रैवल स्पीड देखिए ना, तो ऐसा लगता है कि नफरत के पास जैसे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई प्राइवेट जेट है जिस पर वो जब चाहे जहां चाहे पहुंच जाती है बड़ी तेजी से। पर मोहब्बत चल रही है किसी ओवरलोडेड ट्रक की तरह, धीमे धीमे, शायद तभी पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब शायद समझ आता है कि क्यों सिर्फ ट्रक्स के पीछे ही लिखा होता है मेरा भारत महान। क्योंकि उस ट्रक में चंद लोगों को छोड़कर 125 करोड़ लोगों की मोहब्बत और प्यार उस ट्रक में भरी हुई है। यार एक बात कहूं पूरे दिल से, टीवी डिबेट्स, अखबार और इंटरनेट को छोड़ दो तो ऐसा लगता है कि यार इतना भी बुरा देश नहीं है मेरा। नफरत नहीं थी इतनी, सबके आसपास सभी तरीके के धर्म के लोग हैं। अच्छा, बराबरी की बात सब कर रहे हैं, देश में हिस्सेदारी हो, देश में जुल्म हो, देश में बुराई हो, सबके सब बराबरी से लगे हुए हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में। पर यार कुछ दर्द भी तो बराबर होते हैं। मरे कोई भी किसी भी धर्म का, दिल का दर्द मरने के बाद बराबर होता है। उसका हिसाब हम किसको दें? कहें तो कहें क्या? तो अब क्या करें? मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो हूं नहीं कि स्टेज पर खड़ा होकर किसी नेता की तरह बोलूंगा और आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये आप में से जो 150 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं, बहुत हुआ यार, मरता साला सिर्फ गरीब आदमी है और हम उसके मरने के बाद उस हिसाब से अपनी अगली राय बनाते हैं। आपको पता है इस जलती हुई आग पर जलाने वाले न जाने क्या क्या सेक कर क्या क्या खा चुके हैं और हमें कुछ भी पता नहीं। अहिंसा परमो धर्म वाले इस देश में हिंसा को अपना धर्म नहीं बनने देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, गांधी, पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर और कलाम आसमान से देखकर रो रहे हैं, पर हम आंसुओं को उन बारिश का पानी समझकर बह जाने देते हैं। धर्म के नाम पर जो भी मरता है वो सिर्फ एक बार मरता है। इंसानियत घुट घुट कर हर रोज मरती है। मेरी इस बात से शायद अभी आपको फर्क ना पड़ता हो, मगर हम आने वाले बच्चों के लिए क्या छोड़ेंगे? सिर्फ नफरत? यकीन मानिए ऐसा कोई नहीं चाहता। हमें और आपको ये मिलकर समझना पड़ेगा कि उठाने वाले गिरे हुए मरहूमों को नहीं उठाते, वो सिर्फ उनके गिरे हुए फायदे को उठाते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं जाने से पहले, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि चलो बाईं ओर से उर्दू और दाईं ओर से हिंदी लिखते हैं, मिलकर एक नया हिंदुस्तान लिखते हैं। मिलकर रहने में कोई बुराई नहीं। जय हिंद।